साल 1990 में महज 5,000 रुपए से शुरू हुआ सफर आज सालाना 4 करोड़ के कारोबार में तब्दील हो चुका है। किसी किसान के लिए क्या ये कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन सोलन में विकास बेनल की कामयाबी की कहानी हर किसी को चौंकाती है। विकास बेनल की मशरूम ने न सिर्फ विकास की जिंदगी की दशा और दिशा बदल दी, बल्कि सैकड़ों किसानों को एक नई राह दिखा दी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई किसान मशरूम का उत्पादक है, तो सोलन से उसका नाता जरूर है। इलाके में मशरूम किंग के नाम से मशहूर विकास बेनल के गांव में घुसते ही आपको बड़ी सी मशरूम के आकार की होर्डिंग नजर आएगी। यह होर्डिंग बीते 25 सालों से पूरे इलाके की पहचान बन चुकी है। कैसे हुई कामयाबी के इस सफर की शुरुआत? कैसे सोलन का एक साधारण सा नौजवान किसानों का महानायक बन गया? इसकी कहानी न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि प्रेरणा देने वाली है। मशरूम के सफर की शुरुआत तो बेशक 1990 में हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ना करने और खेती में आने का आइडिया आया 1988 में। विकास बेनल ने कॉमर्स की पढ़ाई की है। सोलन से बीकॉम और शिमला से एमकॉम किया। पढ़ाई के बाद नौकरी का दबाव घर वालों की तरफ से था, लेकिन विकास बेनल कहते हैं कि वो किसी भी सूरते हाल में नौकरी नहीं करना चाहते। नौकरी नहीं तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? इस सवाल ने पूरे परिवार को परेशान किया। मेरा यह था कि भी जॉब नहीं करनी। दादाजी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरिस्ट बहुत अच्छे जिम्मेदार थे, वो बहुत अच्छा उनका एक कृषि का उनके ऊपर एक तजर्बा था, और मतलब इलाके में बहुत अच्छी वो चाहे अदरक था, चाहे टमाटर थे, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप थी, फ्रूट वेजिटेबल की क्रॉप होती थी या कोई भी, बहुत अच्छा उनका एक उसमें था। तो वो मुझे जब पापा कहते थे कि भाई जॉब कर, तो दादाजी बीच में टोक देते थे कि भाई अगर इसने जॉब नहीं करना चाहता है तो क्यों आप बोलते हो कि जॉब करो। विकास बेनल पढ़ा लिखा नौजवान था। बीकॉम और एमकॉम के बाद क्या करेगा, ये बड़ा सवाल था। लेकिन विकास बेनल ने इस बड़े सवाल का जवाब बड़े ही साधारण अंदाज में ढूंढ लिया। तय किया कि वो खेती करेगा। पूरे घर में विकास के इस फैसले की सिर्फ एक ही व्यक्ति तारीफ कर रहा था, और वो थे विकास के दादाजी। दरअसल विकास का परिवार पारंपरिक तौर पर किसान ही था। उसके परिवार के लोग शुरुआत से खेती ही करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन विकास के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में रहे। पिता प्रिंसिपल थे और मां फिजिकल ट्रेनर। जैसी साफ सुथरी बिना चुनौती की जिंदगी माता पिता ने बिताई, वो चाहते थे कि बेटा भी नौकरी करे और आराम से जिंदगी बिताए। लेकिन बेटे ने चुनौती का रास्ता चुना, और इस चुनौती को स्वीकारने की फितरत बचपन से मिली। और नर्सरी में 4 साल की उम्र में, यहाँ से कोई उस टाइम सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, पैदल जब मेरी उम्र साढ़े तीन 4 साल थी, तो नर्सरी के लिए मैं अपनी माताजी के साथ, जहाँ वो स्कूल में थे, तो उसी वहीं पर मैंने नर्सरी किया। तो उस टाइम से ही, जब आप ये देखिए कि 4 किलोमीटर जाना और पहाड़ों के रास्ते से पहाड़ी नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, वहीं से ही मेरे को एक जो है फिजिकली हार्ड स्ट्रेंथ मिली। चाहे बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, तो पहाड़ों पर से नीचे उतरना, नाले से ऊपर चढ़ना, और कई बार तो कीचड़ में गिर जाता था, मैं रोता था, पर मदर कहते थे चल भाई इसको कपड़े धोने, जूते साफ करें, और तो वहाँ से एक जो है फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे मिली। तो
पहले स्कूलिंग जो है सोलन में, फिर गवर्नमेंट स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई, फिर सोलन में ही डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीकॉम किया, और फिर शिमला से जो है 1988 में मैंने एमकॉम किया। जब तय हो गया कि नौकरी नहीं करनी है और खेती करनी है, तो शुरुआत दादाजी ने एक ऐसे जमीन के टुकड़े से करवाई जो पहाड़ की ऊंचाई पर होने के कारण दादाजी ने किसी दूसरे को खेती के लिए दे रखा था। जमीन की देखरेख नहीं हो पा रही थी। जब तय हो गया कि नौकरी नहीं करनी है और खेती करनी है, तो शुरुआत दादाजी ने एक ऐसे जमीन के टुकड़े से करवाई जो पहाड़ की ऊंचाई पर होने के कारण दादाजी ने किसी दूसरे को खेती के लिए दे रखा था। जमीन की देखरेख नहीं हो पा रही थी। बाद में पता चला कि खेती की उस जमीन पर बटाईदार मुर्गे और बकरे पाल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है, तू उसको बोल, वो जो नेपाली आदमी है बहादुर, कि भाई तूने फसल लगानी है कि नहीं लगानी है। और उस नेपाली ने क्या कर रखा था, वहाँ पर बकरे और मुर्गे पाले हुए थे, एग्रीकल्चर करता नहीं था। तो वहाँ से मैं एग्रीकल्चर में गया, और फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर उससे क्रॉप लगवाई, और उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम 1000-1200 रुपये, क्योंकि गोबर जो कैरीज किया था। और वो जो वो नेपाली क्या गया, उसको छोड़ के चला गया फसल को। और फिर जब उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी, जैसे 1000-1500 रुपये का कैरीज था, उस टाइम 1000-1200 रुपये बहुत होते थे, 1988 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एमकॉम मैंने किया ही था। तो दादी ने कहा यार जाने दे उसको, और तू मेरे पास आया कर, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। वो दादाजी करते रहते थे, मैं भी उनके साथ लग गया। और करते करते फिर जब वो उसकी पहली क्रॉप आई, और उस क्रॉप को हमने मार्केट किया। यहाँ से बड़ोग रेलवे स्टेशन नज़दीक ही है हमारे, 2 किलोमीटर पर बड़ोग रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर हम वो सारी जो है हमारी टमाटर, शिमला मिर्च की जो क्रॉप थी, ट्रेन में हमने वहाँ से उसको बठिंडा और ये पटियाला, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट वाली साइड में, और इधर आपके लुधियाना, अमृतसर, और बहुत अच्छा रिटर्न मिला। और जो उसका जो इनकम हुआ वो दादाजी ने मुझे दे दिया। इसके बाद विकास ने अपनी बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई का फायदा लिया, और इलाके के जितने भी सब्जी उगाने वाले किसान थे, विकास ने उनको संगठित किया और उन्हें बाजार की कीमत देकर सारी सब्जी खुद खरीदने लगा। और फिर खरीदी हुई इस सब्जी के लिए बड़े बाजार तलाश लिए और अपने फायदे को 2 गुना कर दिया। करीब 2 साल तक ये सिलसिला चला। फिर शुरुआत हुई मशरूम की। कैसे जिंदगी में हल्के फुल्के अंदाज में लिए फैसलों से जिंदगी बदल जाती है, उसकी मिसाल है विकास बेनल का आइडिया। और 2-3 साल जो है मैंने ट्रेडिंग भी किया फ्रूट एंड वेजिटेबल का यहाँ से। और ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ोग रेलवे स्टेशन नज़दीक है। बड़ोग रेलवे स्टेशन से हमने कालका हावड़ा ट्रेन जाती थी, इधर हमने कानपुर, इलाहाबाद और कलकत्ता वाली लाइन पकड़ ली। इधर आपको मैंने बताया कि पंजाब के लिए ट्रेन जाती थी, उसमें पंजाब जाता था, बॉम्बे ट्रेन जाती थी। तो हम इतने दूर दूर यहाँ से अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को पैदा करके और गांव वालों की भी उसको वहाँ मार्केट करके करने लगे। तो एक दिन क्रिकेट खेल के आ रहे, तो एक मेरे दोस्त ने बोला यार ऐसा है, मशरूम का काम करना चाहिए, मशरूम का काम बहुत अच्छा है। मैं कहा नहीं यार, मशरूम का काम नहीं है, वो आदमी करता है और उसको तो नुकसान हो रहा है, उसने बैंक से लोन लिया था, वो दे नहीं पा रहा है। कि नहीं यार देखो, उस आदमी का अच्छा चल रहा है। मतलब 1-2 नेगेटिव उदाहरण थे, एक दो पॉजिटिव उदाहरण थे। 23 साल की उम्र में अकल तो होती है, लेकिन उन्माद भी होता है। हर फैसले के साथ एक जुनून। विकास बेनल बिना सोचे समझे एक सरकारी विभाग चले गए मशरूम की कंपोस्ट लेने। अब यंग एज थी, 22-23 साल की उम्र थी। तो एक मशरूम लगाते हैं, भी कंपोस्ट मिलती है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है सोलन चंबा घाट में, और वहाँ से आपको कंपोस्ट मिलेगी। वहाँ चले गए, नॉलेज कुछ नहीं,
हैं, कॉलेज से निकले थे, यूनिवर्सिटी से निकले थे, तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं थे। वहाँ चले गए, वहाँ जो इंचार्ज थे उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, कंपोस्ट के इंचार्ज, उनको कहा जी हमें कंपोस्ट चाहिए। कहते भाई कितनी कंपोस्ट चाहिए? मैं अपने दोस्त का मुंह देखूं, दोस्त मेरा मुंह देखे, भाई कितनी कंपोस्ट चाहिए ये पता नहीं। तो फिर कहते भाई देखो ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्त ने कहा यार कमरा चाहिए होगा, कमरे के अंदर रैक बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें काउंटिंग होगी कि कितने कंपोस्ट चाहिए। तो आए जी, एक कमरा घर में खाली पड़ा हुआ था, उसमें बांस के पेड़ काटे, उसमें रैक बनाए और उसको गिन के 220 बैग कंपोस्ट के, और चले गए कि जी 220 बैग कंपोस्ट के दीजिए हमें। फिर क्या आपने ट्रेनिंग कब की है? ट्रेनिंग कब की आपने? मैं कहा ट्रेनिंग तो हमने की नहीं। तो भाई हम तो कंपोस्ट उन्हीं को देते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं करते उनको कंपोस्ट नहीं देते। वापस आ गए वहाँ से, लगानी नहीं यार, मुशो में रेक रुक तोड़ के कर देते हैं ख़त्म। ये मूड बन गया कि अब जब ट्रेनिंग कौन करेगा, ट्रेनिंग होगी अगले साल, उसके अगले साल मिलेगी कंपोस्ट, तो 2-3 साल वेट कौन करेगा? अब ये जो रैक रुक है इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन हम चाय पी रहे पूरे फैमिली बैठ के, तो मैंने पापा को कहा पापा जी कोई आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है? कि हाँ वो भारद्वाज जी हैं, कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर। मैं कहा जी आप उनको बोलो कि वो वहाँ पर जो उनके हॉर्टिकल्चर अफसर है वो हमें कंपोस्ट नहीं दे रहा, तो वो तो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, तो उनको बोलेंगे कंपोस्ट दे देंगे। भाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें वो कंपोस्ट? क्यों जी वो बोलते पहले ट्रेनिंग करो, जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद कंपोस्ट देंगे। तो डैडी आपको पता है, उन्होंने कहा ठीक बोलता है वो, पहले ट्रेनिंग करो, बिना ट्रेनिंग के तुम कंपोस्ट लगाओगे तो फेल होगे और अपना भी नुकसान करोगे। डैडी ने भी साथ दिया, साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा पहले ट्रेनिंग करो फिर आपको कंपोस्ट मिलेगी। चाचा जी भी साथ में चाय पी रहे थे, तो ऐसी ही बात चली कि एक ना वहाँ चंबा घाट में एक प्राइवेट आदमी भी है, वो भी कंपोस्ट देता है। वो चाचा ने बोला वो तो मेरा क्लास फेलो है, चलो उससे कंपोस्ट लेके आते हैं। फिर वो गए जी वहाँ कंपोस्ट लेके आए और 5,000 की कंपोस्ट और उसमें 15,000 का मशरूम सेल किया। शुरुआत छोटी हुई, लेकिन देखते ही देखते वो बड़ी बनती चली गई। इन 2 लाख रुपए में विकास ने कंपोस्ट और मौसमी मशरूम के लिए पॉस्चराइजेशन टनल का निर्माण किया। आज मशरूम फार्म में उनकी अपनी स्पान लैब है। यहां से शुरू हुआ विकास का किंग ऑफ मशरूम बनने का सफर। 5,000 की लागत से मशरूम की कंपोस्ट लाई गई। एक कमरे में 20-22 रैक सजाई गई और मशरूम को उगाया। पहली बार में मशरूम ने जो उत्साह बढ़ाया वो विकास की जिंदगी को आगे की दिशा देने के लिए काफी था। जब वो मशरूम हमारा ग्रो होने शुरू हुआ तो रोज़ मशरूम निकल रही है, रोज़ हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, रोज़ उसकी पैकिंग कर रहे हैं, रोज़ उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, रोज़ पैसा आ रहा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा, यार ये काम तो ठीक है कि रोज़ आप मशरूम तोड़ रहे हैं और रोज़ पैसा आ रहा है, तो मैंने यही काम करना है। तो एजुकेशन थी, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, 90 की बात है ये, कि मुझे मशरूम फार्मिंग करनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और अपनी जो कंपोस्ट बनानी है वो पाश्चराइज्ड ढंग से कंपोस्ट बनानी है। फिर हमने जो है, जो घर की हमारी सेविंग थी उसमें से मम्मी पापा से लगभग 1,70,000 रुपया उस टाइम 1990 में हमने इन्वेस्ट किया एक कंपोस्ट पाश्चराइजेशन टनल और ग्रोइंग रूम बनाने के लिए। और उस दिन से लेके आज दिन तक जो है, हम जो भी मशरूम से इनकम हो रही है उसको इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको मशरूम को आगे बढ़ा रहे हैं, मशरूम फार्मिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि मशरूम का बीज बनाते हैं, मशरूम की खाद बनाते हैं, मशरूम को फ्रेश मशरूम को पैदा करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको ड्राई भी कर लेते हैं, उसका पिकल्स भी बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। शुरुआत छोटी हुई, लेकिन देखते ही देखते वो बड़ी बनती चली गई। इन 2 लाख रुपए में विकास ने
कंपोस्ट और मौसमी मशरूम के लिए पॉस्चराइजेशन टनल का निर्माण किया। आज मशरूम फार्म में उनकी अपनी स्पान लैब है। कंपोस्ट यूनिट है और पूरे साल एयर कंडीशन्ड मशरूम उगाने वाले वो कमरे हैं जिनका तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल किया जा सकता है। विकास के फार्म पर उगने वाली मिल्की और ऑयस्टर मशरूम तो इलाके में छाई हुई है, लेकिन पहली बार जब कंपोस्ट को खरीदने वालों ने उनसे संपर्क किया तो वो हैरान रह गए और बाद में तो मशरूम के साथ कंपोस्ट भी एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया। 1991 की बात कहूँ मैं आपको कि हमारा मशरूम मार्केट में लगा जाना है, तो जो और भी मशरूम ग्रोअर थे देखा यार ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी मशरूम की है। तो एक ग्रोअर जो फर्स्ट टाइम की बात कहूँ मैं आपको, मेरे पास आया कि विकास भाई आप मेरे को कंपोस्ट दे दोगे, कि आप मुझे कंपोस्ट दे दोगे। मैंने कहा भाई दे देंगे। तो कि जी आप मुझे कंपोस्ट दे दो। तो मैंने कहा भाई देख इतना खर्चा आता है और ये पैसे तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं तेरे लिए कंपोस्ट बना देता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो कॉस्टिंग थी उसी कॉस्टिंग पर मैंने उसको कंपोस्ट दी थी, 30,000 का कंपोस्ट, और उसके भी बहुत बढ़िया मशरूम निकली क्योंकि मैं कंपोस्ट अच्छी बना रहा था, पास्चराइज ढंग से कंपोस्ट बना रहा था, कंपोस्ट यूनिट मेरा अच्छा था। तो जब उसने देखा यार ये लड़का जो है, ये ग्रोअर जो है विकास से कंपोस्ट लेके आया और इसके भी बहुत मशरूम निकली, अगली बार को 4 आ गए। तो मैंने कहा यार एक को तो मैंने ऐसे ही दे दी बिना प्रॉफिट के, अगर उनको कहा भी देखो मैं 2 रुपये बैग प्रॉफिट लूँगा। और वहाँ से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, सेल की मतलब समझो आप। और आज जो लगभग जो है हम 2-2.5 करोड़ रुपए का जो है कंपोस्ट सेल कर देते हैं। सोलन के समलेच गांव से 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी किसान मशरूम उगाता है वो विकास मशरूम फार्म से संपर्क में है। स्पाउन से लेकर मशरूम और कंपोस्ट तक हर कुछ किसान इसी फार्म से ले जाता है। और लगभग मेरे पास 350-400 मशरूम ग्रोअर्स हैं, सीजनल और मार्जिनल छोटे मशरूम ग्रोअर्स, जो हमारे से खाद ले जाते हैं, बीज ले जाते हैं। और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस में डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गया, आपका कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, सिरमौर हो गया, इधर आपके पंजाब, हरियाणा, इवन दिल्ली, पानीपत, सोनीपत के लोग भी बीज ले जाते हैं। तो अभी 300-400 फार्मर हमारे से खाद और बीज ले जाके अपनी मशरूम ग्रो कर रहे हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। विकास ने जब साल 1990 में मशरूम उगाना शुरू किया तो वो सिर्फ सीजनल मशरूम ही उगाते थे। जैसे ही गर्मी का मौसम आता, मशरूम का उत्पादन बंद हो जाता, लेकिन मशरूम की डिमांड में कोई कमी नहीं हुई। 2 साल बाद यानी 1992 में विकास बेनल ने सीजनल बटन मशरूम के अलावा ढिंगरी मशरूम उगाना शुरू किया। दरअसल ढिंगरी मशरूम का प्रोडक्शन 25 डिग्री तापमान में होता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए विकास ने कमरों को एयर कंडीशन्ड करना शुरू किया। आज विकास का पूरा फार्म वातानुकूलित है। शुरू में हमने सीजनल मशरूम ग्रोइंग किया, सर्दियों में काम करते थे, गर्मियों में बंद कर देते थे। 96 में देखा यार गर्मियों में भी इसकी डिमांड है, फिर हमने अपना जो मशरूम फार्म था उसको एयर कंडीशन किया, वातानुकूलित किया। और पहले साल हमने 96 में 1 कमरा किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, हर साल करते गए। अभी जो है हमारे पास जो है पूरा फार्म जो है एयर कंडीशन्ड है, इसमें हम 12 महीने जो है मशरूम को पैदा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हम बटन मशरूम, तो जैसे मैंने बताया कि 90 में शुरू किया, फिर 1993 में हमने ढिंगरी मशरूम को भी पैदा करना शुरू किया, क्योंकि हम रूम बने हुए थे तो सर्दियों में जैसे बटर मशरूम ख़त्म होती थी तो हम फ्री हो जाते थे, तो भी अपनी कमरों में क्या कह रहे हैं तो ढिंगरी लगानी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि ढिंगरी जो है 25 डिग्री पर पैदा होती है, तो उसको करते गए। कामयाबी का ये सफर समय के साथ साथ बढ़ता रहा, लेकिन इस सफर में मदर ऑफ ऑल फंजाई कही जाने वाली सीटा के मशरूम ने तकदीर ही बदल दी। विकास ने सीटा के मशरूम को अपनी समृद्धि और विकास का जरिया बनाया। सीटा के मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये पूरी दुनिया में एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।
कैंसर के रोग में इस्तेमाल की जाने वाली इस मशरूम में जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता होती है। विकास बेनल ने सीटा के मशरूम को साल 2010 में उगाना शुरू किया, वो भी एक प्रयोग के तौर पर। दरअसल इस सीटा के मशरूम को उगाने का आइडिया विकास बेनल को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम और सेमिनार के जरिए आया। विकास अपने काम से जब फुर्सत होते तो वो देश और दुनिया में होने वाले सेमिनार में जाते। वहीं से उन्हें पता लगा कि सीटा के मशरूम का उत्पादन करने में ज्यादा फायदा है। किसानों के लिए मशरूम एक शानदार विकल्प है। थोड़े खर्चे में बड़े फायदे की इस खेती को शेड या फिर कमरों में किया जाता है। इसीलिए प्राकृतिक आपदा से किसी तरह के नुकसान की संभावनाएं इस खेती में ना के बराबर है। विकास बेनल देश के किसानों से यही अपील करते हैं। एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा है। आपने गेहूं ले लिया, गेहूं का भूसा, धान ले लिया, धान की पराली, पोल्ट्री मैन्योर, जिप्सम, तो ये सारी चीज़ें जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो हम वहाँ से उस एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ को लेके उसका कंपोस्ट बना के और वहाँ से लोगों को कंपोस्ट भी देंगे और अपने आप ही ग्रो करेंगे। तो इस तरह से अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है विद इन 1 ईयर जो है हम उसको मोहाली के धड़क कला गाँव में उसको शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे जो है गांव में हर फैमिली के लोग जो है मशरूम उगा रहे हैं। तो हमारा ऐसा है कि वहाँ पर भी हम जो है सब लोगों को सीजनल छोटे किसानों को भी मशरूम उगाना सिखाएं ताकि उनकी जो है आर्थिकी भी बढ़े और हम जो है एक कम से कम रेट के ऊपर पब्लिक एट लार्ज को एक जो है मशरूम जो है हेल्थ फूड जो है प्रोवाइड कर सकें। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय के हिसाब से दुनिया के अलग अलग कोने में जैसे बाकी चीजों के लिए मशीनों का विकास हुआ, वैसे ही कृषि के लिए भी हुआ। खेती, जिसे आज दुनिया के कई मुल्कों में एक उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, उस खेती को उद्योग की तरह स्थापित करने का श्रेय जिस शख्सियत को जाता है वो है जॉन डीरे।